ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 513 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः तृतीया आर्द्रा नक्षत्रम गुरुवारः उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 8 और 9 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति उपाय त्वेन, भगवान ने कहा कि कर्म योग को मैंने क्यों अच्छा कहा, क्योंकि कर्म योग सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है। तो मेरा बेटा कृपया ये बात समझ जाइए कि जीवन में अगर आपको डिफाइन करना है, कि परिभाषित करना है कि प्रोग्रेस उन्नति क्या होती है, तो उन्नति शास्त्र में कहा गया है उन्नति होती है सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता। जीवन सफल कैसे होता है? ये भारत है। भारत कहता है कि जीवन सम्यक दर्शन माने करेक्ट अप्रिसिएशन ऑफ रियलिटी, ऑफ फैक्ट, ऑफ सत्यम, अपने आत्मा को ठीक प्रकार से जानना और अज्ञान को बाधित करके मोक्ष प्राप्त करना। कहेंगे ये सब शब्द हैं। हाँ, ये सारे शब्दों के अर्थ को जान के इनको रियल बनाइए। ये ना हो कि आप इधर से शब्द सुने और आगे शब्द सुना दें। वो शब्द मरे हुए शब्द होते हैं। अधिकतर स्कूल में हम यही सीखते हैं, मरे हुए शब्द, उनके कोई अर्थ नहीं होते, बस याद कर लेते हैं, आगे बोल देते हैं। उसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक एजुकेशन। अधिकतर में हम देखते हैं कि भगवत गीता आदि भी सब ऐसे ही पढ़ी जा रही है। कर्मयोग, हाँ, फटाफट उसकी डेफिनेशन बता देंगे, लेकिन हमको अपने अंदर देखना है कि मैं किस प्रगति की परिभाषा को लेके जी रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले भगवत गीता नहीं जानता था, अब जानता हूँ, अब मैं उसके क्लासेस भी ले सकता हूँ, तो अपने आप से पूछिए, भगवत गीता तो आपको आ गई, क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो उपाय है वो मिला? वो क्या था? भगवान कह रहे हैं योग युक्तः। अगर आप इस कर्म योग से युक्त होते हैं, आपको विशुद्ध आत्मा बन जाना चाहिए, माने विशुद्ध अंतःकरण। आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो देखिए, क्या भगवत गीता जी पढ़ने से जैसे आप जी रहे हैं
क्या आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है? तो फिर प्रश्न आना चाहिए, कैसे पता चलता है जी कि अंतःकरण शुद्ध हो रहा है? तो अशुद्ध अंतःकरण की क्या परिभाषा है? तो अशुद्ध अंतःकरण वो होता है जहां पर व्यक्ति केवल बार बार मोह, उसको बस संसार को देखते ही, सुनते ही, छूते ही केवल सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति ही दिखती है। उसको लगता है कि ये संसार सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति का ही साधन है। तो ये तो ठीक ही है, इसमें गलत क्या है? संसार से ही तो सुख आता है और संसार से ही दुख आता है। यहीं इसी को करेक्ट करना है कि संसार से जो सुख और दुख आता है वो वास्तव में क्यों आता है? क्योंकि हम संसार को सुख और दुख का हेतु समझते हैं। ये मोह है। संसार सुख और दुख का हेतु नहीं, धर्म। ये संसार धर्म का हेतु है। सुख और दुख जो आते हैं वो हम कहते हैं कि ये वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मेरे से दूर हो गई तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार हम उस वस्तु के बारे में मोहित हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में संसार में जो इंद्रियां हैं उनको इंद्रियों के विषय स्पर्श करते हैं। कभी वो हमें अच्छे लगते हैं, कभी अच्छे नहीं लगते। तो विशुद्ध आत्मा इसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि मुझे ये प्रिय लग रहा है या अप्रिय लग रहा है। विशुद्ध आत्मा ये देखता है क्या ये धर्म है या अधर्म है, आत्मा को क्या प्रिय लग रहा है। विशुद्ध आत्मा का अंतःकरण जो है वो आत्मा के अनुरूप हो जाता है। जैसे एक घोड़ा चलाने वाला घुड़सवार, अश्वारोही, वो जब अश्व पे बैठा है तो हम कहेंगे इसका अश्व जो है वो शुद्ध है, सधा हुआ है। तो सधे हुए अश्व का क्या लक्षण होगा? सधा हुआ अश्व अपने अश्वारोही की आज्ञा के अनुसार चलेगा, और जो असधा हुआ अश्व है वो अपनी ही आज्ञा के साथ चलेगा। वो अश्वारोही का और अश्व का विरोध होगा। लेकिन जहां अश्व और अश्वारोही का अविरोध है उसको बोलते हैं विशुद्ध आत्मा। अर्थात आपका अंतःकरण, आपका शरीर अंतरात्मा के साथ अविरोधी हो गया। आपकी इंद्रियां जीती गई। जितेंद्रियः विजितात्मा जितेंद्रियः। अपनी देह, सो अंतःकरण, देह और इंद्रियां तीनों अविरोधी हो जाएं आत्मा के। ये ग्रोथ है, ये प्रगति है। लेकिन क्या हम इस प्रगति की तरफ जा रहे हैं? कैसे? क्योंकि ये तीनों को धारण किसने किया हुआ है? अंतःकरण, देह और इंद्रियां। इन तीनों को धारण करने वाला सर्वभूत आत्मा, सारे जीवों का आत्मा माने सर्वभूत। ये बड़ा कमाल का एक समास है, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा। ठीक है, ये सर्वभूत आत्मभूत आत्मा क्या है? ठीक है, ये देखिए भगवान ने इसका ब्रेकअप करके दिया हमें कि जो सारे भूत, जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा जी के लेके स्थावर पेड़ तक, वो सारे का जो आत्मभूत आई, मैं, सब लोग सोच रहे हैं ये मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। लेकिन यहां बताया जा रहा है नहीं, इस संसार में सारे जीव जिसको मैं कहते हैं वो आत्मा,
आत्मभूत आत्मा, सबका आत्मा माने सबका आई प्रत्यय का विषय वो एक ही है। प्रत्यक चेतनः यस्य, उनके लिए जो ज्ञानी है, जिसका अंतःकरण पहले कर्म योग से उसने ऐसा अंतःकरण देह और इंद्रियां तैयार की, फिर उसकी आत्मा कैसी हो गई? जब वो कहता है आई, तो वो कहता है आई का मतलब होता है सर्वभूत आत्मा, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, अर्थात सारे जीवों का जो आत्मभूत है, सारे जीवों का जो आई है, एक आई ही सारे शरीरों में है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कहते हैं आई आई आई, मैं, अहम अहम अहम। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या कहता है? अहम का अर्थ है सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, अर्थात सर्वभूता नाम, सर्वेशाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता नाम भूता नाम, सारे जीवों का जो आत्मभूत आत्मरूप, जो सारे जीवों का जो आत्मा है वो उसका आत्मा है। ठीक है, यस्य स सर्व आत्मभूत आत्मा। तो ऐसा कौन है? सम्यकदर्शी। ये बात समझ में आया? तो मेरा बेटा देखिए, ये श्लोक भगवत गीता जी के श्लोक, हर श्लोक भगवान की अपार सरस्वती जी को हमारे सामने ला रहा है और धीरे धीरे हमें बता रहा है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। हमें ऐसे जीना चाहिए कि धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शांत हो जाए, देह जो हर समय भूखी रहती है शांत हो जाए, इंद्रियां उनकी काम अग्नि शांत हो जाए। तो फिर क्या आ जाए इनके अंदर? हम बीमार हो जाएं? नहीं, राम अंतःकरण, देह और इंद्रियों के अंदर आप राम को देखें, काम को नहीं, राम राम राम। जगत की आत्मा राम, उनको देखें, अपनी आत्मा को राम के रूप में देखें। ये सारा जगत राम है, ये सारा जगत सीता मैया है जो राम के अंदर विकल्प से हैं, माया है, राम जी की माया है। इस प्रकार जो देखता है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो लोक संग्रह, इस संसार में चुपचाप बस राम जी की आज्ञा पालन करता है। ज्ञानी होके भी वो राम जी की आज्ञा को नहीं छोड़ता, ऐसा भगवान की आज्ञा अंदर से वो देखता है। तो किसी को राम जी कहते हैं अब आप कर्म सन्यासी हो जाइए, लेकिन किसी को कहते हैं नहीं, आप मेरा तत्व सबको बताते रहिए, धर्म की स्थापना करते रहिए। तो जिसको जैसी आज्ञा मिलती है वो वैसा करता है। तो ऐसा व्यक्ति लोक संग्रह, संसार में वो देखा जाता है कि वो अपने स्थान में, अपने यज्ञ स्थान में बने हुए हैं। ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कार्य कर रहे हैं, और कभी कभी सन्यासी हो के, अब जैसे शंकराचार्य जी, वो सन्यासी हो के एक जगह बैठ नहीं गए, वो उन्होंने कितना काम किया। लोक संग्रह शंकराचार्य जी द्वारा किया गया लोक संग्रह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका बड़ा नहीं है, नहीं, उनका भी बड़ा है, क्योंकि जिसको जो आज्ञा मिली है वो करेगा। कोई लोक संग्रह ऐसे करता है कि वो एक अपने घर के अंदर बैठ के, एक माता जी बन के चुपचाप अपने बच्चों को पालता है, अपने वृद्धों को पालता है, अपने पति की सेवा करते हैं।
कोई उनका वाहवागिरी नहीं करता, लेकिन राम जी करते हैं। माता अनुसुईया 20 साल की जो वर्षा, भारत की भूमि का एक ऐसा काल आया कि 20 साल तक वर्षा नहीं हुई। सारी पृथ्वी नर कंकालों से भर गई। सब ऋषि मुनि तक भटकते रहे थे, उनके पति भी भटक रहे थे। लेकिन माता अनुसुईया जी जो थी, वो उनके पास भगवान आए और भगवान ने, माता जी ने कहा मैं आपको आंवला उबाल के कुछ बना के देती हूँ। वो बैठ के उनके लिए आंवले उबाल रही थी और फिर उन्होंने उनको दिया। 20 मिनट लगे, उतनी देर में बाहर 20 साल पूर्ण हो गए। देखिए माया। अनुसुईया जी को पता ही नहीं चला कि पूरी दुनिया में इतना 20 साल तक इतना अकाल पड़ा। उनके पति भी भटकते रहे जो इतने बड़े ऋषि थे, लेकिन वो केवल प्रेम से भगवान को आंवला ही खिलाती रही। ये माया देखिए। इसलिए कौन आपको दुनिया में बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, ना छोटे काम करने हैं। बस जिस भेसा मेरे साहिब रीझे, वो ही भेस धरूंगी। हमारी मीरा जी इतनी सुंदर सुंदर बातें बता के गई हैं। ठीक है, बस राम जी से प्यार करना है। वो जिस भेष में प्रसन्न होते हैं। अगर वो चाहते हैं कि आप अच्छी गृहस्थ बने, नारी बने, नारी धर्म का पालन करें, तो वो कीजिए। यदि वो चाहते हैं कि मीरा जी की तरह भजन कीजिए, दुनिया को बताइए अपनी प्रगति, तो प्रकट कर दीजिए। जिसको इस फिल्म के अंदर जो रोल मिला है वो वही करे। दूसरी भूमिकाओं के लिए उसके अंदर कामुकता ना आए। हर व्यक्ति अपने अपने पात्र में राम जी को प्रकट करे। ये है हमारा भारत। लेकिन हम इस भारत से कितने दूर हो गए हैं। बताइए कहाँ है जहाँ हमें इस भारत से परिचय करवाया जा रहा है? क्या स्कूल करवा रहे हैं? स्कूल आपको क्या कहते हैं? करियर। ठीक है ना, हरी बड़ा ना हर, सबसे बड़ा करियर। बस केवल ऊंचा पद पागल करे जाओ बच्चों के लिए। कुछ ना बताओ उनको कि विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध और जितेंद्रिय, जित देह क्या होता है। आपका ये ना बताओ कि देह के अंदर आत्मा है, आत्मा प्रेम का स्थान है। उल्टा कहो नहीं, प्रेम का स्थान बाहर है। क्या फिल्म्स हमको ठीक प्रकार रही हैं, गाइड कर रही हैं? सारी फिल्म्स बस यही सिखाती रह गई कि आप स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ प्रेम करो, और धर्म का कोई हमें बताने वाला ही नहीं रहा। तो ना माता पिता ना पति, क्या हमको फेमिनिज्म सिखा रहा है कि ये विशुद्ध आत्मा विजिता बनो? वो बता रहा है कि नहीं, पतियों को, वो पति आपके शत्रु हैं। आपको सीता जी को बता रहे हैं कि राम से आपको खतरा है, राम की शरण मत लेना, राम को गुरु नहीं मानना, आपको बाजार में जाके कमाना है, तभी आप स्वतंत्र एम्पावर्ड होंगे। इसलिए कहीं पर भी कोई राष्ट्रवाद आके हमें बता रहा है कि विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय बनो, नहीं। राष्ट्रवाद कह रहा है कि अपने राष्ट्र को बनाने के लिए आप और ऊंचे ऊंचे प्रोजेक्ट में जाओ, काम करो। कोई ये देह को जीतने वाला ज्ञान नहीं दे रहा। इसलिए मेरा बेटा बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी की शरण के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। वो ही एकमात्र रक्षा का स्थान है जो हमको गुमराह नहीं करेंगे। ठीक है,
अंतरात्मा की शरण लेंगे, यही योग कर्म योग है। बस अपने राम जी की शरण लेना। लोग कहते हैं कि जो आप बता रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आजकल के टाइम्स में आप जो बातें कर रहे हैं वो आजकल के टाइम्स में हो ही नहीं सकती। क्या नहीं हो सकता आजकल के टाइम्स में? क्या हमारी देख के अंदर राम जी नहीं रहते? हम क्योंकि बाहर देख रहे हैं और हम कह रहे हैं ये दुनिया कहाँ बदलेगी। दुनिया को नहीं बदलना, हमको अपने अंतःकरण को बदलना है, अपनी देह और अपनी इंद्रियों को बदलना है। बस हमारा इतना ही प्रोजेक्ट है। योग युक्त, ये तो नहीं कहा कि जो योग युक्त होता है वो धर्म को स्थापना कर देता है, वो राष्ट्र को बढ़ा देता है, वो इस दुनिया में आके ये कर देता है वो कर देता है। कुछ नहीं करना, बस अंतरात्मा से प्यार करना है। नहीं नहीं, प्यार इज इम्पॉसिबल। अरे प्यार कैसे इम्पॉसिबल है? वो इसीलिए इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि आप बाहर प्यार कर रहे हैं। जो बाहर प्यार कर रहा है, जिसकी सारी इंद्रियां बाहर लगी हुई हैं, देह अंतःकरण, वो अंदर प्यार नहीं कर पाएगा। हमारा शास्त्र सनातन है, इसलिए ये काल जयी है। ये नहीं कह सकते कि आजकल ये भगवत गीता काम नहीं करेगी, क्योंकि असली प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम है आपको बस दो ही हैं, देह आत्मा, और कुछ नहीं है। अगर आप देह के परायण हो जाएंगे तो रावण, और देह की आत्मा के परायण होंगे तो राम। बस, तो राम और रावण की बात जो है वो तो सनातन धर्म हुआ ना। तो इम्पॉसिबल क्यों कहते हैं कि आजकल देह परायण ही रहना पड़ेगा, आत्मपरायण नहीं हो सकते? नहीं नहीं, हम उसके बारे में नहीं कहते, हम आपके वर्णाश्रम धर्म के बारे में कहते हैं। आप कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि ये धर्म पालन करो, क्यों नहीं हो सकता? अंतरात्मा भगवान राम जी आपके साथ हैं तो क्या नहीं हो सकता? उनको आप हल्का क्यों समझते हैं? राम जी हमको बताएंगे क्या करना है। जिसका बल राम जी हैं उसको इम्पॉसिबल नहीं कहना चाहिए। राम जी अगर चाहते हैं कि हमें अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जीना चाहिए और हमने राम जी की शरण ले ली है तो वो अमोघ है। अपने बल को पहचाने, अपनी भगवत गीता को समझें, इतना अविश्वास ना करें, ठीक है? इसलिए जैसे प्रहलाद थे, बताइए उनके पिताजी हिरण्यकशिपु सारे के सारे विश्व के राजा थे, सारे देवताओं को उन्होंने जीता हुआ था, और प्रहलाद इतने छोटे से उनके सामने खड़े होके कहते थे पिताजी आपको प्रणाम है। लेकिन आप भगवान विष्णु से बड़े नहीं हैं। भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा है। इस प्रकार सत्य बोलने की शक्ति हिरण्यकशिपु के सामने, क्या वो प्रहलाद के पास बल नहीं था? कहां से आया वो बल? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यही करते रह जाएंगे क्या हम? इसलिए जहां राम है वहां सब पॉसिबल है। एक बार आप अपने राम जी में शरण लेके देखिए। सुग्रीव ने भी कहा था क्या बाली को कोई नहीं मार सकता? राम जी इम्पॉसिबल। आप कहां बाली को मार पाएंगे? बल उसका देखिए। ये राम जी को हल्का मत आंकिए। सीता जी ने भी कहा था लक्ष्मण जाओ राम जी को बचाओ। लक्ष्मण जी ने कहा था राम जी को हल्का मत आंकिए, लेकिन उन्होंने राम जी को हल्का आंका और रावण के हाथ पड़ गई। इसलिए प्राण जाए पर राम ना जाए, प्राण जाए पर राम ना जाए। अगर राम जी को ही छोड़ दिया तो फिर किस लिए जिएंगे?
तो इस श्लोकों को पी जाओ और बस इनको पीने के बाद राम 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 राम, हे राम जी आप मेरे गुरुजी हैं, आप मेरे साथ हैं, कोई भय की बात नहीं है। अब भय तब तक है जब तक आप नहीं थे। अब सुख में और दुख में हम दोनों, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी। लास्ट श्लोक भगवत गीता जी का यही आएगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः। जहां ये दोनों होंगे तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मम। ऐसा संजय कहेंगे कि ये नीति कभी ना बदलने वाली सत्य नीति है। तो इम्पॉसिबल का क्या मतलब है कि श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी भी बन जाएगी तो भी जय नहीं होगी? ये कैसा विश्वास है? क्या हम इतना इस संसार को समझ रहे हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया है? कुछ भी हो जाए, आत्मा तो राम ही है ना, ये राम जी की ही तो माया है, ठीक है? इसलिए माया मायावी के अधीन है। मायावी की शरणम अमोघ शरणम है। अमोघ माने जो कभी भी हार नहीं सकती। माया और मायावी में अविरोध है। इस अविरोध शब्द को सीख लें। जब हम राम जी से जुड़ेंगे तो फिर जीवन में अविरोध आ जाएगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका देश, सबके साथ आपका अविरोध आ जाएगा, सबके साथ। क्योंकि विरोध कब आता है? मेरी इच्छा और तुम्हारी इच्छा। मैं बड़ा, तुम बड़े। किसकी बात मानी जाएगी? जो ज़्यादा चालाक होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो दूसरे को दबा सकता है। बस जब हम ये देह देह बन के जीते हैं तब हम विरोध ही विरोध है। ये जीवन में केवल विरोध है। एक जगह हम पढ़ने के लिए जाते थे और वहाँ के गुरुजी ये पढ़ाते थे, इतने विद्वान थे, हमने उनसे इतना कुछ सीखा, लेकिन अंत में धर्म की बात आती थी तो वो ये बताते थे कि धर्म का एक ही तरीका है, पैसा आपके पास होना चाहिए। जिसके पास पैसा है वो अपनी पत्नी को भी जीत ले, अपने बच्चों को भी खरीद ले, अपने ड्राइवर, कुक इत्यादि सबको खरीद ले और अपने अनुकूल बना ले। इस संसार को अनुकूल बनाने का एक ही तरीका है, पैसा। पैसा फेंक दो और दूसरे को दुम हिलाने को लिए कहो। यही जीवन है। ये हम सुनते थे उनसे, लेकिन ऐसा जो है ये रावण की पॉलिसी है। धर्म ऐसे नहीं किया जाता। तो कैसे किया जाता है? आपके पास पैसा नहीं, आपके पास राम जी होने चाहिए। राम जी हैं तो जो पैसा वो देते हैं आपको, उतने में करो। राम जी को गवा के आप किसी प्रकार से इस दुनिया को, माया को जीत लेंगे तो भूल जाइए। माया को माम यो माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, जो मेरी शरण लेता है वो माया मेताम तरंती थे, वो माया को जीतता है। इसलिए माया याद रखो कि ये संसार स्वप्न की माया है, भगवान की माया है। इस स्वप्न में आया है, राम जी में आया है, राम जी में रहता है और राम जी में चला जाता है। ये राम और सीता के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। तब हम में बल आएगा। नहीं तो हम कहेंगे कि ये दुनिया इतनी ऐसी हो चुकी है, ये राम जी से इतनी दूर जा चुकी है, यहाँ राम और सीता का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ केवल रावण और शूर्पणखा की दुनिया है। वो तभी दिखेगी अगर आपको वेद चक्षु नहीं है, प्रेम चक्षु नहीं है। राम जी को देखने वाले सदा राम और सीता को ही देखते हैं,
कोई भी काल आ जाए, कलयुग कितना भी आगे बढ़ जाए, ठीक है, सब पुरुष राम और रावण और शूर्पणखा क्यों ना बन जाएं, लेकिन जैसे ही आप राम जी की शरण लेंगे, गेम चेंज, उसी क्षण ये संसार राम और सीता बन जाएगा। तो सब ठीक हो जाएंगे क्या? कोई ठीक नहीं होगा, आपको ये मिल जाएगा। ये है हमारा धन, विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण शुद्ध हो गया और देह, इंद्रियां, ये तीनों जीती गई, तो बस उस सम्यक दृष्टि से आप धर्म पालन कर लेंगे। जो व्यक्ति अपना धर्म पालन करता है, भगवान विष्णु का तर्पण करता है, यज्ञ नारायण को प्रसन्न करता है, बस उसका काम हो गया। हमें और कुछ नहीं करना, सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ दो, केवल राम ही एकमात्र प्रोजेक्ट हैं। उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए शरीर को छोड़ देना। प्यार, ठीक है, हम करते हैं प्यार मिस्टर राम जी से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।